हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में। तो क्रिएटिनिन क्या होता है, इससे पहले जान लो कि क्रिएटिन क्या होता है। क्रिएटिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि बनता है लीवर, किडनी और पैंक्रियाज से। यहाँ पे देखें तो जो 98% क्रिएटिन रहता है वो जो कंकाल की मांसपेशियां रहती है और जो हृदय की मांसपेशियां रहती है, स्केलेटल और हार्ट की मांसपेशियां रहती है, हार्ट मसल्स रहते हैं, तो उनमें पाया जाता है। क्रिएटिन है वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है क्रिएटिन फॉस्फेट में, जिसको यहाँ पे फॉस्फोक्रिएटिन भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे रूपांतरित होता है क्रिएटिन काइनेज से। तो ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ये एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है। हमारी जो मांसपेशियां रहती है उनको जब भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए तो ये यहाँ से एनर्जी लेता है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट है उससे। बाद में यहाँ पे क्या रहता है कि जो क्रिएटिन है और जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ये दोनों से वेस्ट प्रोडक्ट बनता है क्रिएटिनिन। तो यहाँ पे जो क्रिएटिनिन है वो एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे बाद में जो किडनी है उससे फिल्टर होके पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। जो क्रिएटिनिन है मतलब कि एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो अगर नहीं निकलता और खून में बढ़ता है, मतलब कि सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ा हुआ मिलता है, तो वो दर्शाता है कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कि हमारा जो खून है वो अच्छे से साफ नहीं हो रहा किडनी की बीमारी की वजह से। अब बात करते हैं यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना रहता है। तो यहाँ पे देखें तो अगर पुरुष है तो उसमें 0.7 से लेके 1.3 mg प्रति DL जितना रह सकता है। यहाँ पे लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी अलग अलग मिल सकता है। महिला के अंदर देखें तो 0.6 से लेके 1.1 mg प्रति DL जितना रह सकता है। आगे यहाँ पे देखें तो इसकी जांच, जो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, इसकी जांच किस तरह होती है। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट से होती है, खून की जांच होती है, और दूसरा रहता है पेशाब की जांच रहती है, यूरिन टेस्ट रहता है। यहाँ पे देखें तो जो ब्लड टेस्ट है, खून की जांच है, ये इजी रहता है। जो यूरिन टेस्ट रहता है जिसमें क्या करते हैं कि 24 घंटे तक यहाँ पे पेशाब को इकट्ठा करते हैं और बाद में उसकी जांच होती है। तो इन दोनों में से जो ब्लड टेस्ट रहता है वो इजी पड़ता है। यहाँ पे बात करें तो जो यूरिन टेस्ट रहता है, पेशाब की जांच रहती है, तो उसको क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। जहाँ पे क्या रहता है कि जो पेशाब है उसको 24 घंटे तक जो पेशाब है उसको इकट्ठा करते हैं और बाद में उसकी जांच होती है। यहाँ पे हमने आगे बोला कि जो क्रिएटिन है वो कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है क्रिएटिन फॉस्फेट में, जो कि एक प्रकार का एनर्जी सोर्स है। तो ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है ये हमारी जो बॉडी मास है, मतलब कि मांसपेशियां रहती है, उनके समतुल्य में होता है। मतलब कि यहाँ पे बोले तो प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब कि देखो जितना ज़्यादा बॉडी मास रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट रहेगा, और जो क्रिएटिन फॉस्फेट है उससे बनने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है मतलब कि क्रिएटिनिन है तो वो भी उतना ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे बात करें तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो मांसपेशियां रहती है वो वीक पड़ जाती है और उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो लॉस होना वो यहाँ पे नहीं करती। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि उसका जो मास है, मतलब कि जो जत्था है मसल का, वो कम होना। दूसरा ही यहाँ पे पैरालिसिस है तो इसकी वजह से भी ऐसा ही रहता है। तो इसकी वजह से जो मसल मास है वो कम होने की वजह से जो क्रिएटिनिन है पेशाब में निकलने वाला वो कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ दर्शा सकता है जो क्रिएटिनिन टेस्ट है वो। तो यहाँ पे देखें तो जो किडनी फेलियर की कंडीशन है या फिर किडनी डैमेज की कंडीशन है, किडनी में कुछ खराबी आ गई है उसकी वजह से। देन यहाँ पे रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी, मतलब कि हमारी जो किडनी को खून अच्छे से मिलना चाहिए वो अच्छे से नहीं मिल रहा, उसकी वजह से यहाँ पे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिल सकता है। देन पाइलोनेफ्राइटिस का कंडीशन है। पाइलोनेफ्राइटिस क्या रहता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन किडनी का होता है तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिल सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवा सकते हैं। देन यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी की लंबे समय की खराबी की कंडीशन में भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। देन यहाँ आगे डिस्कस करें तो किडनी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में, जहाँ पे क्या रहता है कि जो पेशाब का फ्लो है वो यहाँ पे रुक जाता है, वैसे कुछ कारण की वजह से जो पेशाब है उसका मार्ग है वो रुक जाना, जिसकी वजह से क्या रहता है कि वो यहाँ पे जो किडनी है वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, और उसकी वजह से भी यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिल सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो सीरम क्रिएटिनिन है वो मांसपेशियों की बीमारी है उसमें भी यहाँ पे बढ़ा हुआ मिल सकता है। आगे डिस्कस करें तो रेब्डोमायोलाइसिस का कंडीशन रहता है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो मांसपेशियां रहती है उनका एक प्रोटीन रहता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। ये जो मायोग्लोबिन प्रोटीन रहता है वो यहाँ पे मांसपेशियों की यहाँ पे डैमेज होने की वजह से खून के अंदर ऐसे रिलीज होता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं रेब्डो
कार्डियोमायोलाइसिस, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे आगे डिस्कस करें तो जो हमने आगे बोला कि जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है क्रिएटिन फॉस्फेट में, तो वो रूपांतरित होता है यहाँ पे क्रिएटिन काइनेज की जो एंजाइम रहता है, एक प्रकार का प्रोटीन रहता है, उसकी मौजूदगी में। तो यहाँ पे ये जो है क्रिएटिन काइनेज है वो एक एंजाइम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। मांसपेशियों की बीमारियां रहती है जहाँ पे कार्डियक मांसपेशी है, मतलब कि हार्ट अटैक की कंडीशन है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सीके टेस्ट किया जाता है, जो क्रिएटिन काइनेज का टेस्ट है, जिसको यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज सीपीके टेस्ट भी बोलते हैं या सीके टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये करवाते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी तो जो ट्रोपोनिन टेस्ट आता है वो करवाते हैं, जो हार्ट अटैक की कंडीशन है उसमें ट्रोपोनिन टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे सीके है, मतलब कि जो क्रिएटिन काइनेज है या एंजाइम है, इसके कुछ और भी प्रकार रहते हैं, जैसे कि सीके एमएम है, सीके एमबी है और सीके बीबी है। तो इसमें देखें तो जो स्केलेटल मसल है, जो कंकाल की मांसपेशियां है, इसमें 98% जितना यहाँ पे सीके एमएम देखने को मिलता है, जो क्रिएटिन काइनेज है उसका एमएम प्रकार है वो देखने को मिलता है, और 2% सीके एमबी देखने को मिलता है। जो हृदय की मांसपेशियां है इसमें देखें तो 70% जितना सीके एमएम होता है और 30% जितना सीके एमबी होता है, और जो ब्रेन है हमारा उसमें सीके बीबी, जो क्रिएटिन काइनेज बीबी रहता है वो देखने को मिलता है। तो इनके भी टेस्ट आते हैं यहाँ पे मांसपेशियों की बीमारियां हैं उनको देखने के लिए, हृदय की बीमारियां हैं उनको देखने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।